ट्विटर के मैंने घटनाक्रम देखे तो अब तो मुझे लग गया है कि गारंटेड हम बहुत गरीब हैं। हाँ, मानसिक रूप से तो कुछ ज्यादा ही गरीब है, और अब मतलब दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं भारत, और मानसिक पंगुता की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जहां पर व्यक्ति मतलब अगर व्यक्ति बोल भी ना सके और शिक्षक, देखो भाई मेरे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग है, कैसे कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आपके ऊपर मेरा एक फेथ होता है कि नहीं, आप जो मेरी बात को समझ पा रहे वो उसी दिशा में समझोगे जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। पर जब कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को सुनेगा तो शायद वो कहेगा कि बताओ क्लास में ऐसी भी बातें कर रहे हैं, पर वो एक फ्लो होता है, वो एक माहौल होता है जिस दौरान इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें होती हैं। उस माहौल में आप अगर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो सारी बातें क्या हैं, सही है, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही सीक्वेंस बनता है। पर जब कोई तीसरा व्यक्ति उस माहौल, तीसरा छोड़ दीजिए, आप 3 साल के बाद जब अपनी क्लास वापस देखेंगे तो आप कहेंगे बताओ क्लास में ऐसी भी बातें होती थी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है आज। पर वो एक समय है, वो एक मानसिकता है, वो एक मेंटलिटी है। हो सकता है मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि बताओ पहले क्लासेस में मैं भी ऐसी बातें करता था। कहने का मतलब ये है समय के साथ चीजें बदलती है, लेकिन आप यदि पुरानी चीजों को निकाल कर बाहर लाएंगे, अब हो सकता है कि 2005 में जब मैं पहली बार पढ़ाता था तब मैं कुछ और बातें बोलता था, लेकिन आज 2022 में 17 सालों के बाद कुछ बातें, तब आप पुरानी रिकॉर्डिंग लेकर आएंगे कि देखिए सर आप कैसी बातें करते थे। तो कहने का मतलब ये मैच्योरिटी जब तक लोगों में ना हो तब तक इस तरीके की चीजों पर खतरनाक है। भीड़ बहुत बड़ी है, मतलब मुझे पहली बार पता चला कि भारत में भीड़ नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ है जो मतलब बहुत उच्च बुद्धिमत्ता के है। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक ही सही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फॉरवर्ड करने वाले कुछ मतलब बुद्धिजीवी कहूंगा मैं, उन्हें मूर्ख नहीं कह सकता, नहीं तो मुझे भी अंदर में ले लेंगे। आईएएस भी खड़े हो गए, कुछ आईएएस खड़ा हो गया जिसको कुछ नहीं पता, मतलब जिस बुद्धिजीवी को ए भी नहीं पता है वो भी कमेंट्स कर रहा है, मतलब कमेंट्स कर रहे हैं। वही है जैसे आर यू सीरियस 5 सेकंड का वीडियो देखा और आपने डिक्लेयर कर दिया कि देखो ये भी चीजें हो रही हैं। पर जरूरत है कि आप पूरी तरह से उसके कॉन्टेक्स्ट पर जाएं, और सच है स्वीकार करिए। और आपको बुरा लगता है तो फिर आप कुमार विश्वास जी की कहानियां सुनिए। कुमार विश्वास जी कहते कि भाई वो नकार देते, वो कहते थे कि ये बाद में लिख दिया गया। अब ये भी तो गलत है। आज आप वाल्मीकि जी की बातों को नकार रहे, कल के दिन वेदव्यास की बातों को नकार दोगे, कल के दिन आप ये भी कह दोगे वो भी कह दोगे। तो भाई अपने अपने विचार है, उनके अपने विचार थे, उनके अपने विचार है, हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन पैदा किया जा सकता है। कहने का मतलब है आप लोग ना करें ऐसा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। कोई भी कुछ भी, कोई किसी भी हो सकता है, कोई भी मास्टर हो जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप डायरेक्टली बुराई मत करिए, पहले देख लीजिएगा कि क्या कहने जा रहे हैं और उसको उसी हाल में छोड़ दिया जाए।